हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 6, हाउ द फायरफ्लाई गॉट इट्स लाइट। फायरफ्लाई क्या होता है? फायरफ्लाई होते हैं जुगनू। जुगनू आप लोगों ने सभी ने देखे होंगे, शाम के समय में, रात के समय में चमकते हैं और उड़ते हैं। तो फायरफ्लाई को किस तरह से उसके जो लाइट है, जो चमकते हैं, वो कहाँ से मिली, इस चैप्टर के बारे में हम यही चीज़ जानेंगे। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Back in the days before the days, the sun and the moon were always in the sky. बहुत पहले की बात है, बहुत 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 पहले की बात है। तब उस ज़माने में क्या होता था, सन और मून जो होते थे वो हमेशा ही स्काई में होते थे, यानी सन और मून दोनों ही आसमान में एक साथ होते थे, दिखते थे। देयर वॉज नो नाइट टाइम एंड देयर वॉज नो डे टाइम। ना तो रात का कोई समय होता था और ना ही कोई दिन का समय होता था। जैसे आज है, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है ना। पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। द सन एंड द मून वर क्वाइट कंटेंट इन द स्काई टुगेदर। जो सन था और जो मून था वो दोनों ही आसमान में एक साथ बड़े आराम से रहते थे। After a while, the animals called to the sun and the moon and asked them to listen. Come listen for a moment. कुछ समय बाद जो एनिमल्स थे उन्होंने सन और मून दोनों को बुलाया कुछ बात करने के लिए, कुछ समय के लिए बुलाया कि आप लोग आइए और हमारी कुछ बातें हैं उनको सुनिए। द मून केम swooping डाउन एंड was followed by the sun. सबसे पहले मून सूप करते हुए नीचे आया और साथ में मून के साथ सन भी आ गया। We do not know when to start sleeping, said the elephant to the moon, because you are always so full in the sky. एलिफेंट मून से कहता है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि कब हमें सोने जाना है, क्योंकि आप तो हमेशा ही पूरे होते हो स्काई पे, यानी पूरे आसमान में दिख रहे होते हो। एंड वी डू नॉट नो व्हेन टू वेक, सेड द ज़ेब्रा टू द सन, बिकॉज यू आर ऑलवेज आउट एंड नेवर राइजनिंग। जो ज़ेब्रा है वो सन से कहता है कि हमें तो ये पता ही नहीं होता है कि हमें कब उठना है, कब सो के उठ जाना है, क्योंकि आप तो हमेशा ही आसमान में होते हो, आप तो कभी ढलते ही नहीं हो। बट ऑल बट द स्लीपी हेडेड डल फ्लाई वर देयर टू कंप्लेन। सभी जानवरों ने कंप्लेन करी सन और मून से, सिर्फ स्लीपी हेडेड डल फ्लाई ने कंप्लेन नहीं करी। द स्लीपी हेडेड डल फ्लाई लुक्ड लाइक अ फायर फ्लाई। जो स्लीपी हेडेड डल फ्लाई थी वो फायर फ्लाई यानी जुगनू की तरह दिख रही थी। बट ही डिड नॉट ग्लो इन एनी वे लाइक यू आर यूज टू। पर वो किसी भी तरह से, जैसे जुगनू की तरह दिख तो रही थी पर वो ग्लो नहीं कर रही थी जैसे सारे जुगनू ग्लो करते हैं। हिज बॉडी वॉज डार्क एंड डल एंड ऑल टुगेदर बोरिंग। उसकी जो शरीर था वो डार्क था, काला था और बहुत ढला हुआ था, डल था, एंड ऑल टुगेदर बोरिंग, और वो पूरा ही बोरिंग सा लग रहा था उसको देख के, वो बोर सा था। द सन, बिकॉज he was always a little brighter than the moon, thought hard about what to do. अब क्योंकि सन जो था वो हमेशा मून से ज़्यादा चमकता था, तो उसने बहुत ज़्यादा सोचना शुरू किया कि क्या किया जा सकता है इस चीज़ के लिए। I will stay in the sky half of the time, said the sun. सन ने बोला कि मैं आसमान में आधा समय रहूँगा। And the moon will stay in the sky when I am not, so that you may know when to sleep. और जो मून था वो आसमान में आधे समय रहेगा, और जब मून रहेगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये सोने का समय है। बट वन ऑफ यू विल हैव टू सिग्नल व्हेन इट इज़ टाइम फॉर अस टू स्विच, फॉर दैट इज़ हाउ दीज थिंग्स आर डन एंड अदरवाइज वी विल नॉट नो। पर जो सन था उसने ये बोला कि आप में से किसी एक को हमें सिग्नल देना पड़ेगा, समय बताना पड़ेगा कि कब हमें आना है और कब हमें जाना है, ठीक है। और इसी तरह से अगर कोई हमें सिग्नलिंग देने का बोलेगा तभी हम सही से काम कर पाएंगे एक साथ, क्योंकि जब सन होता तो दिन का समय होता और जब सन चला जाता तो मून आ जाता, मून के आते ही रात का समय हो जाता। इस सारे प्रोसेस को करवाने के लिए सन ने बोला कि हमें किसी एक जानवर की हेल्प चाहिए जो हमें बता सके कि कब हमें आना है और कब हमें जाना है।
I cannot be me. It cannot be me, said the lion. I am far too busy tending to the plains. तो लायन कहता है कि भाई मैं तो ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो प्लेन्स यानी समतल इलाकों की ज़मीन की देखभाल करने के लिए मैं बिज़ी रहता हूँ, तो मैं तो भाई कर नहीं पाऊँगा. It cannot be me, said the monkey. I am far too busy picking fruits from the trees. monkey बोलता है भाई मैं भी नहीं ये काम कर पाऊँगा क्योंकि मैं तो व्यस्त रहता हूँ, बिज़ी रहता हूँ, पेड़ों से फल तोड़ने में बिज़ी रहता हूँ, इसलिए मैं भी नहीं कर पाऊँगा. One by one, all the animals explained why they could not possibly be the one to help the moon and the sun. और एक एक करके सभी एनिमल्स ने एक्सप्लेन किया कि वो या उन सन और मून की हेल्प नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सभी बिजी हैं. वन बाय वन अंटिल ओनली द स्लीपी हेडेड डल फ्लाई रिमेन. सभी ने एक एक करके अपने अपने रीजंस दे दिए कि वो क्यों नहीं कर पाएंगे हेल्प, और आखिरी में सिर्फ कौन बच गया, स्लीपी हेडेड डल फ्लाई आखिरी में बच गया. वेक अप डल फ्लाई येल्ड द सन. सन ने चिल्लाया, येल करना मतलब चिल्लाना. सन ने चिल्लाया डल फ्लाई के ऊपर कि उठो, तुम सो क्यों रहे हो. वाई डू यू बॉदर मी, आस्क्ड द स्लीपी हेडेड डल फ्लाई. और तभी स्लीपी हेडेड डल फ्लाई कहते मुझे परेशान क्यों कर रहे हो आप. द सन रिप्लाइड, My friend, the moon and I must part ways and this makes me sad. सन बोलता है कि मेरा दोस्त मून और मैं एक दूसरे से अलग हो जाएंगे एंड दिस मेक्स मी सैड. और इसीलिए मैं जो हूँ मैं बहुत दुखी हूँ. बट इट इज़ द ओनली वे दैट द एनिमल्स कैन स्लीप वेल. और यही एक तरीका है जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं, सभी जानवर जो हैं वो आराम से सो सकेंगे. सो वंस अ डे यू विल सिग्नल मी टू राइज एंड द मून विल नो दैट इट इज़ टाइम टू फॉल. तुम दिन में एक बार मुझे सिग्नल करोगे राइज़ करने के लिए यानी उगने के लिए, और मून को पता चल जाएगा कि अब मेरा ढलने का समय हो चुका है. एंड वी विल कॉल इट डॉन. और हम उस समय को डॉन बोलेंगे. डॉन का मतलब होता है सवेरा, भोर. ठीक है, जब सुबह का समय होता है, जब सूरज निकलता है, उसको हम बोलते हैं डॉन. एंड वंस मोर यू सिग्नल द मून टू राइज. और फिर एक बार तुम सिग्नल करोगे मून को कि अब मून तुम्हें ऊपर आना है यानी उगना है. एंड आई विल नो दैट इट इज़ टाइम फॉर मी टू सेट एंड वी विल कॉल इट डस्क. और जब आप मून को सिग्नल करोगे कि आपको उगना है, तभी मेरे को पता चल जाएगा कि अब मुझे सेट हो जाना है, और उस समय को हम बोलेंगे डस्क. डस्क का मतलब होता है शाम. जब शाम से रात होने वाली होती है तो उस समय को हम बोलते हैं डस्क. आई couldn't possibly, said the sleepy headed डल फ्लाई. डल फ्लाई कहते हैं भाई मैं तो मेरे से तो मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊँगा ये काम. हाउ कुड आई सिग्नल समवन एज लार्ज एज यू व्हेन आई एम सो स्मॉल. तो कहता है कि मैं कैसे सिग्नल कर पाऊँगा, आप तो बहुत बड़े हो, मैं तो बहुत छोटा हूँ. यू विल नॉट बी एबल टू सी मी. और आप तो मुझे देख ही नहीं पाओगे क्योंकि मैं तो इतना छोटा हूँ. द सन ब्रीथ्ड in slowly and then sent a burst of light right into the dull flies behind where it stayed glowing bright. फिर सन ने जो है धीरे से सांस लेता है, और सांस लेने के बाद वो एक लाइट को फूंक देता है डल फ्लाई के बिहाइंड में यानी डल फ्लाई के बैक में. यहाँ पर फोटो में भी आप लोग देख सकते हैं कैसे डल फ्लाई के बैक में लाइट जल रही है. तो जो सन होता है वो डल फ्लाई के बैक में लाइट को फूंक देता है. एंड वेयर इट स्टेड ग्लोइंग ब्राइटली. और उसी जगह पर जो डल फ्लाई का जो बैक होता है वो ग्लो करना शुरू हो जाता है. ओह, स्क्रीम द स्लीपी हेडेड डल फ्लाई हु वॉज नाउ वेरी फ्राइटेंड ऑफ द सन. और वो जो डल फ्लाई होती है वो बहुत ज़ोर से ओ करती है, चिल्लाता है, और उसके बाद वो सन से बहुत ज़्यादा डर जाता है कि ये क्या हो गया उसके साथ. द सन कमांडेड हिम इन अ लाउड वॉइस. जो सन है अब कमांड करता है, आदेश देता है ज़ोर से आवाज़ में बोलते हुए. यू विल फ्लाई अराउंड एंड फ्लैश द लाइट इन योर बिहाइंड एट डस्क एंड डॉन एंड द मून एंड आई विल नो दैट इट इज़ टाइम टू स्विच. तो जो सन होता है वो डल फ्लाई को बोलता है कि तुम जो है सारे में उड़ोगे और अपनी रोशनी सब जगह फैलाओगे
ठीक है। और डॉन और डस्क के टाइम में, यानी कि जब सूरज ढलेगा और सूरज उगेगा, उस समय पर हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कब आना है और कब जाना है। द रेस्ट ऑफ टाइम यू मे स्लीप, और जो बाकी का दिन का समय होगा या रात का समय होगा, उस समय तुम आराम से सो सकते हो। Ever since that day, the sleepy-headed dullfly has been known as the firefly। और तभी से ही जो sleepy-headed dullfly है वो जो है वो firefly के नाम से, यानी जुगनू के नाम से जाना जाता है। And the sun and the moon have risen and set without fail because he does his job well। और तभी से ही जो सन और मून है वो अपने समय से उगते हैं और अपने समय से ढल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो जुगनू है वो अपना काम बड़े ही बखूबी अच्छे से कर रहा है। एंड सो इफ़ यू आर आउटसाइड एट dawn or dusk and you happen to catch a firefly, you must be sure to let him go because even though he is small, it is he who decides when the sun rises and sets। और अगर आप बाहर हैं और बाहर शाम के समय में या सुबह के समय में, डॉन यानी सुबह, शाम यानी डस्क यानी शाम, अगर आप सुबह और शाम के समय में बाहर घूम रहे हैं और अगर आप किसी फायरफ्लाई को पकड़ लेते हैं तो आप उसको छोड़ ज़रूर दें, क्योंकि ये फायरफ्लाई ही है जो बहुत छोटा है पर फिर भी वो डिसाइड करता है कि कब सन उगेगा और कब सन सेट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है इस चैप्टर का एंड। और इस चैप्टर के जो भी ट्रू और फॉल्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, RTCs हैं, ये सब मैंने अपने वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में जा कर के इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स को वहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, एक्सप्लेनेशन पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।